ये आ जाएगा आपका s। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ भाई प्यारे बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल है? कहानी चालू करें आज की? कहानियां तो पिछले 2 सेशन में बहुत सुनी सर, अब कुछ बढ़िया बात बताइए। तो देखिए, अभी तक हमने बात की पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि रियलिस्टिकली आपको उस कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से समझा पाए। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ा, ठीक है, तो उसमें भी कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल्स देखे, ग्राफ बनाना सीखा, ग्राफ से क्या जानकारियां हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ये भी सीखा हमने। 2 बातें नोट कर लो, या तो नोट कर चुके होगे मेरे ख्याल में अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। 2 बातें ये हैं, सबसे पहली चीज, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको वेलोसिटी का पता चलता है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है? वेलोसिटी का, मतलब उसका जो स्लोप रहेगा वो वेलोसिटी बताएगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या है? कर्व है। एक चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, देखते हैं पिक कर पाते हो कि नहीं। मान लो मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करता हूं। ये है टाइम, ये है पोजीशन। अगर ग्राफ ऐसा बना, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? सोचो, सोच के रखो। अगर ग्राफ ऐसा बना, ये टाइम और ये पोजीशन, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? ये मुझे जरा सोच के बताओ आप लोग। और 1 मिनट, कैमरा में सब बढ़िया से कैप्चर कर रहा है कि नहीं? शार्पनेस में कर तो रहा है लेकिन उतना शार्प नहीं है मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, काम चलेगा। ऐसा है बच्चों, यहां पे आप देखोगे इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालने की कोशिश करोगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा, और जो भी एंगल बनाएगा वो ये है θ1। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट डालने की कोशिश करोगे, मैं बहुत फालतू बात कर रहा हूं क्योंकि टेंजेंट तो कर्व पे डलता है, लेकिन कोशिश करो तो बिल्कुल ओवरलैप हो जाना है। तो यहां पर भी एंगल कितना बढ़ेगा? θ2। हम क्या जानते हैं कि भाई स्लोप किसका? xt ग्राफ का। xt ग्राफ का जो स्लोप होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर। बहुत सुंदर। तो यहां पे आप देखोगे स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है ये इसका tan θ1। तो आप देखोगे tan θ1 जो है वो क्रमांक 1 क्रमांक 2 दोनों पॉइंट पर सेम है, tan θ2। अगर ऐसा है तो जो 1 पर वेलोसिटी है वही 2 पर भी वेलोसिटी है, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर वेलोसिटी कितना रहेगा? सेम रहेगा। ये ठीक है सर, कोई नई बात बताइए तो बताते हैं। ये बच्चों, ये मोशन कौन सा है पहले समझो। ये है यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, मैं बड़े फुर्सत से बताऊंगा। अब इसमें देखो, हाँ ये तो कर्व है सर, इसमें तो टेंजेंट डाल सकते हैं। ये कौन सा मोशन है? ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए बच्चों, दोनों में फर्क है। इसमें क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, और इसमें कंटिन्यूसली, ये जो मैंने केस लिया इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर इस बिंदु पर 1 और 2 3 बिंदुआ लेते हैं हम लोग, 2 और 3। इस बिंदु पर अगर हम लोग टेंजेंट पुट करें तो ये कुछ ऐसा रहेगा, और ये जो एंगल बनाएगा इसको θ1 बोलो। 2 पर कोई ऐसा बनेगा, इसको θ2 बोल लो। 3 पर कुछ ऐसा बनेगा, इसको θ3 बोल लो। इनके जब आप स्लोप्स निकालोगे, देखो एक बात तो क्लियर है, xt ग्राफ, ये भी xt है, ये भी xt है, बस मोशन जो है वो अलग है। इसमें जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला है उसमें जो मोशन है वो है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। बस यही अंतर है। इसमें जब मैं देखूंगा कि v1 पे वेलोसिटी, अच्छा चलो वेलोसिटी के टर्म्स में बाद में बात करेंगे, पहले स्लोप के टर्म्स में बात करते हैं। तो ये ज्यादा है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है tan θ3 is greater than tan θ2 is greater than tan θ1। मतलब वेलोसिटी 3 पे भाई इसका जो स्लोप होगा वही तो वेलोसिटी है। और कौन सी वेलोसिटी है? ये जो भी मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, क्रमांक 1 2 3, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है बच्चों। ये कौन सी वेलोसिटीज हैं? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे, कौन सा टाइम पे? t1 पे आएगा। ये कौन सा टाइम पे आएगा? t2 पे आएगा, और ये t3 पे आएगा। तो एक बात तो जाहिर है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटीज भी बढ़ती जा रही है, मतलब v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1। तो आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ऐसा फोटो बना देगा, 3 पॉइंट्स लगा देगा, बोलेगा कि वेलोसिटीज को कंपेयर करो, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, टिक लगाना। समझ में आया? ओके। ऐसा भी पूछ सकता है, पूछेगा v1 बराबर v2, v1 लेस देन v2, v1 ग्रेटर देन v2, नन ऑफ दिस, तो इसमें टिक लगाना।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्वेश्चन भी बन जाएगा। बेस क्लियर रखो अपना काइनेमैटिक्स का। हाँ, तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं भाई, ये कारण है। अभी हम लोग करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये तो था एक यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ। वैसे ही हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ भी बनाते हैं। तो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ बनाओगे ना बच्चों, तो ये ऐसा करके बनेगा, सीधा लाइन बन जाता है। मतलब कोई भी समय हो, टाइम t1 हो या t2 हो या फिर t3 हो, हर पॉइंट पे वेलोसिटीज कितनी रहनी है, ये v रहनी है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे v कैसा है, कांस्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। दूसरा प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसकी कहानी कैसी बनती है। अब यहाँ पे निरंतर वेलोसिटी में उछाल आता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, 2 पे वेलोसिटी ज्यादा है, देखिए साफ साफ। 1 पे कितनी है वेलोसिटी, ये है v1। 2 पे कितनी है, ये कितनी है, v2। आप देख रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्लोप इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट तो है, कोई नॉन जीरो वैल्यू है, 1 2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना भी हो सकता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ठीक, अब ये हम कैसे पता लगाते हैं, देखिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर आप इसका स्लोप निकालने जाओगे, ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, इसका अगर आप स्लोप निकालने जाओगे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लगाओगे। ठीक, एक चीज मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं भाई, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जैसे एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसका स्लोप क्या है, क्या एंगल बना रहा है क्या कोई एंगल है, तो बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा है बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है। तो इसका tan थीटा अगर आप निकालोगे, मतलब ये हो जाएगा tan 0, मतलब हो जाएगा ये एक्सेलरेशन 0 है। यहां पे 0 नहीं होगा, यहां पे कोई वैल्यू आएगी, ये कुछ ऐसी होगी, ये डेल्टा v और ये डेल्टा t। तो यहां पे एक्सेलरेशन कुछ होगा। इसका अगर तुम tan थीटा निकालोगे यहां पे, तो ये tan थीटा प्यारे बच्चों आ जाएगा सामने वाला साइड, मतलब लंब, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये कितना आ जाएगा, डेल्टा t। ठीक है, और इसी को हम क्या करें, वील कॉल दिस एक्सेलरेशन। कोई एक वैल्यू आएगी, राइट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कुछ होता है, अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, छोटा सा पार्ट है लेकिन आपको जानना जरूरी है। हालांकि ये जो काइनेमैटिक इक्वेशंस होते हैं ना, v इक्वल्स यू प्लस एटी हो गया, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर एक और क्या है बोल रहा हूं मैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये सारे के सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए, मतलब ये वाला केस है। बात समझ में आया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। ए जो है वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, ए का वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, 1 2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना है, देखते हैं। इतना ज्ञान दे दिया, समझ में आ गया क्या भैया। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन छोड़ो, सीधा ऐसा याद रखो, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, वेलोसिटी। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, किधर गया वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है ये क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक और चीज याद रखो, यहां पे देख लो, इसको मिटा देता हूं अभी, ठीक है, रट्टा लगा लो, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, अगर ये टाइम t1 है, ये t2 है, तो t1 से t2 के बीच में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, वो ये है। ठीक, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। 3 चीजें हो गई, क्या क्या, सबसे पहला स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज वेलोसिटी। ये एक्सटी ग्राफ है, इसका जो स्लोप है किसको जताएगा, वेलोसिटी। यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप सेम आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन है। दूसरा हमने देखा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप तो बिल्कुल ऐसे ही खिंचा रहा है, टेंजेंट लगाओगे भी तो भाई इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट तो है लेकिन वो 0 भी है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। बात समझ में आया, ये जो 0 निकल के आया ना, ये एक्सेलरेशन है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है भाई, आप अगर टेंजेंट खींचोगे भी हर पॉइंट पे तो ओवरलैप कर जाएगा, इधर भी ओवरलैप, इधर भी ओवरलैप, तो स्लोप तो सेम आना है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन कुछ वैल्यू आएगी उसकी, कितनी आएगी, डेल वी बाई डेल टी। ये तरीका है कैलकुलेट करने का। अब मैंने आपको आधार दे दिया है, अब आधार मतलब आधार कार्ड नहीं, बेस दे दिया है, और उस बेस को फॉलो करके हम लोग अब बनाते हैं ग्राफ के जरिए किस प्रकार से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। छोटा सा सेशन होगा और बड़े प्यार से आपको सिखा दूंगा। अगले 15 से 20 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बड़े, ऑलराइट।
लेट मी रब ऑल ऑफ दिस। एक मिनट जरा कैमरा चेक करें, एवरीथिंग इज प्रॉपर, ऑलराइट वी कैन मूव अहेड। ये जो लाल है थोड़ा सा मेरे को ऑरेंज जैसा लग रहा है, लगता है इंक भरना पड़ेगा। चालू करते हैं और सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलो बना के बताते हैं आपको। यहाँ से चालू करते हैं, ग्राफ पीछे बनाते हैं और इधर हम लोग लिखेंगे। ऑलराइट, हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं बच्चों वो है वेलोसिटी टाइम। ये यहां पे आ गया टाइम, यहां पे है वेलोसिटी, ठीक। तो हमारे साथ में है एक ऑब्जेक्ट जो कि जाना चाहता है स्टेशन ए से स्टेशन बी। कहां जाना चाहता है? स्टेशन ए से जाना चाहता है स्टेशन बी तक। बहुत सुंदर। उस ऑब्जेक्ट के पास है कुछ इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा मैंने मान लिया। स्टेशन ए पर ऑलरेडी उसके पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। आप चाहो तो उसको बोल लो VA। और जब स्टेशन बी पे वो पहुंचेगा बच्चों, बी पर जब वो पहुंचेगा तो उसके पास आ जानी है कुछ फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलाव होगा। अब VA से VB का जो जंप होगा ये क्यों होगा? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन रहता है, ठीक। एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट, लेकिन उसके कारण वेलोसिटी में जंप मिलता है। बात समझ में आया? इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। अगर कंफ्यूज हो और आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। इसके पहले के भी जो 2 पार्ट्स हैं ग्राफ पर, बेसिकली उसको जरूर देखना, तभी समझ में आएगी कहानी, ठीक है। जिस भी टीचर को यूट्यूब में फॉलो करते हो ना, तो उनके वीडियोस जो है ना कंटिन्यूसली लाइन से देखो, तब मतलब है। ऐसा नहीं कि एक और वीडियो देख ली फिर भूल गए, पूरा उनको फॉलो करो। ऑलराइट, तो ठीक है भाई, ये हमने सेटअप कर दिया। अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, VA जो है उसको हम लोग कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है जी। ये अगर इनिशियल वेलोसिटी है देन वी कैन कॉल दिस, हम लोग अभी तक इनिशियल वेलोसिटी को U से रिप्रेजेंट करते आए हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से। बहुत बढ़िया। तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी है उसके पास, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां से चालू करते हैं। इनिशियली कुछ वेलोसिटी है तो वो टाइम कितना है तब? 0 सेकंड पे स्टॉप वॉच चालू होने ही वाला है। उस समय ऑलरेडी उसके पास कितनी वेलोसिटी है? U है। अब जाहिर सी बात है अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी में उछाल मिलेगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए शुरुआत होती है U से, फिर उसके बाद हो गया U+1, फिर U+2, U+3, ऐसा करते 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 फाइनली वो स्टेशन B तक जब वो पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी हो जानी है V, ठीक है जी। अब इसको बनाने के लिए यार थोड़ा सा रंग बदलते हैं और ये करते हैं यार। देखो मान लीजिए अब वो पहुंच गया इस पॉइंट पर, ठीक है जी। इसको भी थोड़ा सा मैं लाल रंग से बनाऊं, थोड़ा बढ़िया दिख रहा है ऐसा लग रहा है। ये थोड़ा और बड़ा बना दो, ये। हाँ जी, अच्छा समझ गए तुम लोग। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेशन हैं। दिस राइट हियर इज योर स्टेशन A, ओके, एंड दैट्स योर स्टेशन B। लवली, अच्छे से समझते हैं। देखिए ये जो वेलोसिटी है दैट्स B और ये जो वेलोसिटी है दैट्स U। अगर आपको और बढ़िया तरीके से बताएं तो यार ये कुछ कहानी ऐसी हो जानी है, जरा देखो, ये कुछ ऐसा हो जाना है। ये वेलोसिटी, तो बच्चों ये कितनी है? इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी V। और यहां से लेके यहां तक ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोल रहे हैं U, ठीक है। बड़े सुकून से मैं बना रहा हूं, स्पीड को बढ़ा लो चाहो तो, बाद में बोलना मत सर आप तो बहुत स्लो हैं। हम तो स्लो हैं भाई, कछुआ छाप है, ठीक है जी। U और V, बहुत सुंदर। अब जरा इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं यार बच्चों। आय हाय 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 आय हाय हाय, लवली। और यहां पे समय कितना हुआ? तो स्टॉप वॉच, यहां पे अगर कोई स्टॉप वॉच बनाएगा ना, तो ये जो स्टॉप वॉच है ना, ये ऐसा करके मैं स्टॉप वॉच बनाता हूं। यहां पे जो है स्टॉप वॉच कितना रीड कर रहा है? टाइम 0 है, ठीक है जी। और यहां पर ये थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं ना यार कहानी को, कहानी तो है। ये स्टॉप वॉच है तो यहाँ पे जो कांटा है वो आगे बढ़ चुका है, तो यहाँ पर टाइम कितना शो करेगा? मान लो T टाइम शो करेगा। तो यहां से लेके पहले यहां पे था, कितना समय बीत गया बच्चों? T टाइम बीत गया।
उस टी टाइम में वेलोसिटी में कितना उछाल मिला, u से v का उछाल मिला, तो जाहिर सी बात है कुछ दूरी भी उसने तय की है। ये तमाम चीजें करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग वर्कआउट करेंगे। चलो चालू करें। तो हम लोगों ने जो सीखा अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात कर रहा था, भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला कार्यक्रम लिखें। 1 मिनट रुको, सब बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है कि अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है तो बड़ा दुख लगता है। क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ वीटी प्लॉट, प्लॉट लिखते हैं इस बार। इज वेरी फेवरेट एक्सेलरेशन। बस इसी फंडे का इस्तेमाल करना है और आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाना है। जरा देखिए स्लोप। हाँ जी बताइए जी, ये है जी स्लोप। ये भाई इन लोग को भी कुछ नाम दे दो यार। इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, ये तो A है, ये O है। बहुत बढ़िया। ये जो बच्चों स्लोप आना है ना, इसी स्लोप को हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस लेट्स से थीटा, राइट? स्लोप नहीं है ये, थीटा है। इसका tan थीटा करना पड़ेगा तब जाके स्लोप निकलेगा। हाँ जी, तो फंडा ये है कि भाई स्लोप जो होता है वीटी प्लॉट का, किसका? वीटी प्लॉट, वीटी प्लॉट ऐसा लिख देता हूं ना। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में त्वरण कहते हैं। हाँ जी, याद रखो, थोड़ी हिंदी भी सीख लो यार मेरे लेक्चर्स में। हाँ जी, क्या होता है ये? एक्सेलरेशन होता है। तो दाएं हाथ में ए लिखो। बहुत बढ़िया। स्लोप क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है सर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? ये tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चों ये निकालना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नहीं? मैं तो देख पा रहा हूं। ये जो है बच्चों, ये ये क्या है? ये v माइनस यू। क्या लिखेंगे आप? v माइनस यू। बहुत सुंदर। परपेंडिकुलर तो पता चल गया, बेस कितना है वो भी पता लग जाएगा। ये देखिए कितना समय बीता यहां से लेके यहां तक, टी टाइम। तो बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं टी। बहुत सुंदर। ये इसको फिनिश कर देते हैं। हाँ जी, tan थीटा परपेंडिकुलर v माइनस यू डिवाइडेड बाय बेस दैट इज t। तो v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू ए। तो आ गया ना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। दिख रहा है कि नहीं? ये देखो आ तो गया। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे बढ़िया से लिख देता हूं मैं, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। हाँ जी, थोड़ा सम्मान दे देते हैं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन। आय हाय, बहुत सुंदर। अब दूसरी कहानी यहीं पे बनाए। चलो यहीं पे करते हैं, लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स जनरली भाई लंबे होते हैं, 1-1 घंटा 1.5 घंटा के, लेकिन ये कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा। तो देखिए दूसरा चीज मैंने आपको बताया, वीटी ग्राफ से 2 चीजें पता चलती हैं। पहली चीज तो ये है कि उसका जो स्लोप रहता है वो बताता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होता है? ये यहां से ये फंडा लगा के हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल लिया। दूसरा फंडा ये कहता है कि भाई डिस्टेंस, या फिर ऐसा लिख लो एरिया, क्या? एरिया अंडर कहां से कहां तक? ए बी। ऐसा लिख देता हूं। ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया किसको शो करेगा? डिस्टेंस को शो करेगा। इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कह लो, सीधा तो चल रहा है यार वो, या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है। अभी तो फिलहाल एक ही बात है, कभी कभी वो कुछ और भी बातें हो जाती हैं, बताएंगे आपको। हाँ जी, तो यार ये हो गया। एरिया की बात करनी है तो एरिया मैं ऐसा लिखता हूं, एरिया किसकी बात करेंगे? ये एरिया की। तो यार मेरे को ना थोड़ा सा इसको यार कुछ रंग देना पड़ेगा। कोई और कलर है क्या? नीला और लाल छोड़ के हरा वरा कुछ भी नहीं है, क्षमा करें। इस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं। एरिया क्या है? ए बी क्यू ओ। क्या है? इसको ट्रेपीजियम कहते हैं बच्चों, जरा देख लो, ट्रेपीजियम ही लिख रहा हूं मैं। ए बी और क्या? क्यू ओ। इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। ये किसके बराबर है? डिस्टेंस। तो इसको मैं लिखता हूं एस। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना दूरी तय किया उसने? एस दूरी तय किया।
अभी वर्कआउट हो जाएगा सब चीज, देखते जाओ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, याद रखो, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, जो देखे हैं वो तो जानते हैं। क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। और क्या मल्टीप्लाई होगा? और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का दूरी, फिर से हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पैरेलल, देखो वैसे तो ये और ये पैरेलल है, ठीक है, इनका सम लेना है, मतलब u प्लस v लेना है। एक तो ये हो गया और यहां से यहां तक कितना है? v, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक, u प्लस v। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? u प्लस v। बहुत सुंदर, ये तो कर लिया। अच्छा, अब ये तो हो गया, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? t है। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? t से मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पे आ जाएगा s। अब हमें ये सोचना है कि ये s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे बनेगा? बन जाएगा, यार ये मोबाइल कहां बज रहा है, एक मिनट रुको। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, तो आपको यहां पे वैल्यू प्लग इन कर देनी है, मैं बता दे रहा हूं, फटाफट हो जाएगा। ये है u, v इक्वल टू, ये v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, बस इसको उठा के रख दो, u प्लस ए टी इज अच्छा, टी भी मल्टीप्लीकेशन में है, बाहर है, इज इक्वल टू एस हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा, 2u बाई 2 कितना हो जाएगा? u। चलो मैं बता देता हूं, इसको भी बता देता हूं। तो ये हो जाएगा, हाफ को भी मल्टीप्लाई कर दो और t को भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा करोगे तो यहां पे आ जाएगा, एक बार में मैं लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं बिल्कुल मैं, देखो ये आ जाएगा आपका s। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, करके देख लो यार, विश्वास नहीं है तो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ जी, ठीक है। ये 2u प्लस ए टी आएगा ना, तो फिर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, क्या बचेगा? सिर्फ ut बचेगा। और यहां पे क्या बचेगा? यहां तो हाफ लग जाएगा साथ में, तो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, बस वही है और कुछ नहीं, करके देख लेना। चलो तीसरा केस करते हैं। तीसरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है जी। सेम फंडा लगाएंगे, हमको डिस्टेंस से मतलब है। देखिए तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as है। अब उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो बड़ा आसान है, देखिए यही फंडा लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है जी, मतलब एरिया अंडर ए बी इज डिस्टेंस। तो एरिया किसका? ए बी क्यू ओ, ये क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। सेम फंडा लगाएंगे, टेंशन मत लो। लिखने का स्टाइल आप देखो, अभी तक तो सेम है, v प्लस यू, ठीक है, और t से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? s आया। अच्छा, अब वैल्यू क्या प्लग इन करूंगा जरा मैं, देखो आप इस इक्वेशन को देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? v माइनस यू डिवाइडेड बाई a लिख सकते हो। किसका वैल्यू? t का वैल्यू। t का वैल्यू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन a, होगा कि नहीं जरा देखो, v माइनस यू अपॉन a, t का वैल्यू हो जाएगा, बस उसको उठा के रख दो, आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, यहां पे क्या आएगा? v प्लस यू, और यहां पे क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन, हाँ क्या बोला मैं? t का वैल्यू a, v माइनस यू अपॉन a बराबर, तो ये लग रहा है ना a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे 2a है, उसको उधर भेज दो, 2as हो जाना है। तो ये आ गया तीसरा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और ये खत्म हो गया भाई हमारा आज का लेक्चर। ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लवली, मजा आया, ठीक है। चलो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, बहुत सारे ग्राफ दिखाऊंगा आपको, ग्राफ पे ग्राफ, ग्राफ पे ग्राफ, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, सारे ग्राफ दिखाऊंगा। और आपसे मैं पूछूंगा भाई क्या जानकारी निकाल सकते हो उन ग्राफ के थ्रू। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।